नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रथमः पाठः सुभाषितानि, जिसमें हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। पहले भाग में हमने पाठानुक्रमणिका और जो अपना मंगलाचरण है वो पढ़ा, और दूसरे भाग में हमने पहला श्लोक और तीसरे भाग में हमने दूसरा श्लोक पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीयः श्लोकः, तीसरा श्लोक। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। आपके सामने तीसरा श्लोक है और हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ सस्वर वाचन करें। शुरुआत करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। तो ये अपना श्लोक था। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, प्रसंग में देखते हैं। अस्मिन् श्लोके, यानी इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में, कस्य किम किम नश्यति, कस्य यानी किसका या किसी भी व्यक्ति का क्या क्या नष्ट होता है, इत्यस्य वर्णनम अस्ति, इसका वर्णन किया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के पास अच्छाइयाँ होती है और वे अच्छाइयाँ तब तक अच्छे रूप में रहती है जब तक वह सही काम करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो जैसे ही कोई गलत काम करता है तो वो अच्छाइयाँ नष्ट होने लगती है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए हम उसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहले विशेष को पढ़ेंगे, फिर हम शब्दार्थ और उसके बाद फिर अन्वय जानेंगे। तो आइए सबसे पहले विशेष। यहाँ पर देखिए नर धन अधिपस्य, ये जो पद है ये संधि विच्छेद वाला पद है और यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। नर में जो अ है और अधिपस्य का जो अ है, दोनों मिलकर के आ हो चुके हैं और अपना पद बनता है नराधिपस्य, यानी राजा का। ठीक है, ऐसा ही एक पद और यहाँ पर है, कुलम अर्थ परस्य। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, कुलम धन अर्थ परस्य। ठीक है ना, इस प्रकार हम लिखेंगे। कुलम यानी कुल जो होता है, वंश होता है, परिवार होता है। अर्थ परस्य यानी कि जो कहने का मतलब दूसरे के धन पर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब आइए हम इसको सरल रूप में समझने के लिए शब्दार्थ की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द जो है, अपने पास में पद, इतने सारे पद हैं और ये इनके अर्थ है। लुब्ध से यानी लोभी व्यक्ति का, नश्यति यानी नष्ट होता है, पिशुनस्य चुगलखोर की, मैत्री यानी मित्रता, नष्टक्रियस्य यानी दुराचारी का, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका, अर्थपरस्य धन लोलुप का, यानी जो अत्यधिक लालची होता है, व्यसनिनः बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, नराधिपस्य राजा का। तो ये हमने जाना क्या, शब्दार्थ, जो कठिन शब्दार्थ थे वो। अब वापस हम श्लोक पर चलते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। आइए यहां पर देखिए जो श्लोक है अपना, वो क्या कहता है, लुब्धस्य यानी लोभी का, लुब्धस्य यानी लोभी का, नश्यति यानी नष्ट होते हैं। ठीक है ना, नष्ट होती है या होता है। यशः यानी यश, अर्थात लोभी व्यक्ति का यश जो है नष्ट होता है। हम इसको किस प्रकार पढ़ेंगे या किस प्रकार हम इसका अर्थ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये पद है ये 1 नंबर हो जाएगा, और ये जो है ये 2 नंबर, और ये जो क्रिया है ये आपकी 3 नंबर पे आएगी। अर्थात व्यक्ति का यश नष्ट होता है। अब पूरे श्लोक में अपने पास में एक ही क्रिया है, नश्यति, अर्थात हमने प्रसंग में ही बता दिया कि किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट होता है, इसके विषय में बताया गया है। अब क्या क्या नष्ट होता है वो यहाँ जानेंगे। तो नश्यति पूरे
कर्ताओं के साथ लगने वाली एक ही क्रिया इस श्लोक में रखी गई है। तो आइए, हमारा पहला वाक्य बन गया अन्वय की दृष्टि से। देखिए कि लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट होता है, अर्थात हमें लालच नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा देने वाला है। अब यहां पर अगला देखिए, पिशुनस्य मैत्री, ठीक है ना, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 3 नंबर पे अपनी क्रिया रहेगी, ठीक है। पिशुनस्य का मतलब होता है जो चुगलखोर व्यक्ति होता है, जो चुगली करता है, मेरे द्वारा कही गई बात को सुनकर किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर कह देता है, या उसके द्वारा कही हुई बात को मुझे आकर के कह देता है, ठीक है ना। तो ऐसा जो मित्र होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसकी मित्रता अधिक समय तक नहीं रहती, ठीक है ना। तो यहां लिखा है कि पिशुनस्य यानी जो चुगलखोर होता है, चुगली करने वाला व्यक्ति होता है, मित्र होता है, उसकी मैत्री यानी मित्रता नश्यति यानी नष्ट हो जाती है, ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर देखिए 2 वाक्य बन गए, अर्थात हमारा अन्वय भी साथ के साथ होता जा रहा है। हम अन्वय अभी बाद में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ श्लोक की दृष्टि से देख रहे हैं। अब अगला है नष्टक्रियस्य, यानी जो जिसकी जो मतलब दुराचारी व्यक्ति है, जो अच्छे कर्म करना जिसने छोड़ दिया है, बुरे कर्म करने लग गया है, गलत काम जो करता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, ठीक है ना, उसका जो है कुलम, यहां पर देखिए कुलम, ठीक है, अर्थात 1 नंबर 2 नंबर, कुलम यानी परिवार वंश, ठीक है ना, उसका कुल जो है वह क्या हो जाता है, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए अर्थपरस्य, यहां से हम लेंगे अर्थपरस्य, जैसा कि हमने यहां पर लिखा। तो अर्थपरस्य यानी कि जो अर्थ का मतलब होता है धन, और परस्य यानी दूसरे के धन पर जो डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म, ठीक है ना, जो धर्म है वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। हमने क्या जाना, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, और जो दुराचारी व्यक्ति होता है उसका वंश, और जो कैसा दूसरे धन पर आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। तीसरे में देखिए विद्या फलम, विद्या रूपी फल, अर्थात उसका ज्ञान, उसमें जो नॉलेज है, उसमें जो मतलब ज्ञान रूपी शक्ति है वह, ठीक है ना, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है। किस व्यक्ति की, व्यसनिनः, जो लत में लगा हुआ है, बुरी आदतों में जो लगा हुआ है। बुरी आदतें क्या, जैसे बहुत सोता है, ठीक है ना, उद्दंड है, बहुत नशा करता है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसा जो व्यक्ति है बुरी आदतों में, व्यसनों में जो पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का जो विद्या फल है, अर्थात जो उसके पास ज्ञान है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर और ये 2 नंबर, 3 नंबर अपने पास में नश्यति है ही, ठीक है ना। तो हमारा ये वाक्य भी बन गया। अब आगे देखिए कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य का मतलब होता है जो कंजूस होता है अपने पास में, ठीक है ना, सौख्यम, उसका सुख नष्ट हो जाता है। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, कंजूस हर किसी बात में कंजूसाई दिखाता है, तो ऐसी जाहिर सी बात है कि वो सुख कैसे प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहा कि जो कृपण व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जो कंजूस व्यक्ति होता है, क्षुद्र व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका सुख क्या हो जाता है, नष्ट हो जाया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अपने पास में है ही, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा है, राज्यम, राज्य भी नष्ट हो जाया करता है, यानी किसका राज्य, किसका होता है, राजा का। तो राजा का राज्य भी नष्ट हो जाया करता है। कब होता है विद्यार्थियों, देखते हैं। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य, अर्थात प्रमत्त का मतलब है यहाँ पर जो मदमस्त रहता है, ठीक है ना, बुरे आदतों में कहने का मतलब अपना विवेक नहीं लगाता है, ठीक है ना। प्रमत्त रहने का मतलब है जो मदमस्त रहता है, कोई भी विवेक से काम नहीं करता है, ऐसा जो सचिव होता है, मंत्री जो होता है, नराधिपस्य, राजा का, किसी भी राजा का ऐसा अगर मंत्री होता है जो विवेक रहित हो, तो ऐसे राजा का जो राज्य है वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाया करता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। चूंकि यहाँ पर ये विशेषण के रूप में है और ये विशेष्य के रूप में है,
तो ये पूरा का 1 नंबर है और ये 2 नंबर 3 नंबर अपने पास में क्रिया के रूप में नश्यति है। तो विद्यार्थियों ये हमने अर्थ किया अन्वय की दृष्टि से। आइए हम अन्वय किस प्रकार लिखेंगे जानते हैं। देखिए, लुब्धस्य जनस्य, जो लोभी व्यक्ति होता है, ठीक है ना, वह यशः नश्यति, उसका यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुन यानी जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट होती है। नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। ये हमारा अन्वय हो गया। आपने देखा कि जो कोष्टक में दे रखा है एक ही क्रिया हमारी बार बार आ रही है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों हमें इस प्रकार से नहीं रहना है, इस श्लोक में जो बताया गया है ऐसे अवगुण हमें धारण नहीं करने हैं। नहीं तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारी ये सभी वस्तुएं जो यहाँ श्लोक में बताई नष्ट हो जाती हैं, हो जाएंगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए हम संस्कृत में जो भावार्थ है, हिंदी अर्थ हमने जान लिया, वो भी जान लेते हैं। भावार्थ, लोभी जनस्य प्रसिद्धि नश्यति, जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, उसकी जो प्रसिद्धि यानी यश कीर्ति नश्यति यानी नष्ट होती है। यह जो व्यक्ति पिशुनः भवति, और जो व्यक्ति चुगलखोर होता है, ठीक है, तस्य मित्रता नश्यति, उसकी दोस्ती नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तथैव उसी प्रकार जैसे ये 2 क्रियाएं बताई, यह जो व्यक्ति अकृत्यम करोति, बुरा काम करता है, कुकर्म करता है, अच्छा काम नहीं करता है, तस्य कुलम नश्यति, उसका कुल नष्ट हो जाता है। यह जनः जो व्यक्ति केवल धन विषये एव चिंतयति, ठीक है ना, धन के बारे में ही सोचता है, तस्य धर्मः नश्यति, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह जन केवलम, यहां पर देखिए यहां केवल अपरस्य, और हम लिख लेंगे तो अर्थ हमारा उचित होगा। अपरस्य का मतलब दूसरे के धन के विषय में जो सोचता है, तस्य धर्मः नश्यति, उसका धर्म नष्ट होता है। दुष्ट अभ्यास युक्त जनस्य विद्या नश्यति, यानी कि बुरी आदतों में जो लग गया है ऐसे ही व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाया करती है। क्षुद्रस्य सुखम नश्यति, और जो क्षुद्र होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, कृपण व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसका सुख है वह नष्ट हो जाता है। यस्य नृपस्य सचिवा, और अंत में बताया है कि जिस राजा के जो मंत्री लोग हैं, ठीक है ना, अमात्य हैं, सचिव जो है, विवेक रहिता, जो विवेक से रहित होते हैं, ठीक है ना, तस्य, उस राजा के, तस्य नृपस्य, उस राजा का जो राज्य होता है, नश्यति, नष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये भावार्थ था, और अब हम भाव बोधन प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। यहां से देखिए इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। आप इन प्रश्नों को जानते हुए इस श्लोक का और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, लुब्धस्य कः नश्यति, ठीक है ना, लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट होता है, अभी हमने पढ़ा। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, अगर हम एक पद में दें तो क्या लिखेंगे, यशः, और अगर पूरे वाक्य में दे तो आपको सिखाया है मैंने कि आप जो प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह है उनको हटा करके, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द की जगह उत्तर लिख करके और प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसकी जगह पूर्ण विराम लिख करके उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, पिशुनस्य का नश्यति, ठीक है, पिशुन व्यक्ति की, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है, उसकी क्या नष्ट होती है, मैत्री। क्या होती है, मैत्री। आप यहां पर मित्रता भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोस्ती नष्ट हो जाया करती है। ठीक है, फिर आगे है धर्मः कस्य नश्यति, धर्म किसका नष्ट हो जाता है, किसका नष्ट हो जाता है विद्यार्थियों, जो दूसरों के धन पर आश्रित रहता है। तो यहां हम लिखेंगे अर्थ परस्य, ठीक है,
किसके स्थान पर? इसके स्थान पर लिखेंगे, और ये किसके स्थान पर लिखेंगे हम? का के स्थान पे। फिर आगे विद्या फलम कस्य नश्यति, विद्या फल किसका नष्ट हो जाता है? ठीक है ना, जो व्यक्ति बुरी आदतों में लगा रहता है, व्यसनी व्यक्ति का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कस्य के स्थान पर? व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति का जो विद्या फल है, ठीक है, नष्ट हो जाता है। कृपणस्य किम नश्यति, जो कृपण व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट होता है? सौख्यम, सुख। तो हम क्या लिखेंगे? सौख्यम। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारे भावबोधन प्रश्न थे। इस प्रकार हमने जो हमारा श्लोक आज का है वो अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगली वीडियो में हम अगला श्लोक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।